हेलो, योगा शॉर्ट नोट्स में आपका स्वागत है। पहले हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था राजस्थान ज्योग्राफी, जिसके अंदर हमने राजस्थान की नदियों के एमसीक्यू किए थे। आज उसी का सेकंड पार्ट है, जो प्रश्न संख्या 51 से शुरू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान में त्रिवेणी संगम स्थलों की संख्या का लगभग कितनी है? 2, 3, 4 और 5। राजस्थान में टोटल कितने त्रिवेणी संगम हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टोटल 4। मुख्य रूप से 4: बिगोद, राजमहल, रामेश्वरम और बेणेश्वर। नाग पहाड़ी अजमेर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ए लूनी, बी कातली, सी घग्गर, डी साबी। नाग पहाड़ी से ऑप्शन ए लूनी नदी का उद्गम होता है। प्रश्न संख्या 53, नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के किन जिलों को पानी मिलता है? ए जोधपुर और बीकानेर, बी जालौर और बाड़मेर, सी उदयपुर और सिरोही, डी कोटा और बूंदी। नर्मदा नहर परियोजना से कौन से 2 जिले संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाड़मेर, जालौर। प्रश्न संख्या 54, इसरदा नामक बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए माही, बी बनास, सी चंबल, डी सुकड़ी। इसरदा बांध ऑप्शन बी, बनास नदी पर बनाया गया है। प्रश्न संख्या 55, तलवाड़ा झील किस नदी के बहाव क्षेत्र में स्थित है? ए कातली, बी घग्गर, सी रूपारेल, डी साबी। तलवाड़ा झील कौन से जिले में है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, घग्गर, और ये हनुमानगढ़ में स्थित है। तलवाड़ा। अनास किसकी सहायक नदी है? ए चंबल, बी बनास, सी माही, डी लूनी। अनास किसकी सहायक नदी है? सोम, जाखम, अनास, चाप, ईरू, ये सारी माही नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन सी। चंबल नदी पर कुल कितने बांध बने हुए हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। पहला गांधी सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा जवाहर सागर बांध, चौथा कोटा बैराज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4। प्रश्न संख्या 58, जवाई बांध से पानी की आपूर्ति के लिए सही परियोजना की सुरंग किस जिले में है? ए पाली, बी उदयपुर, सी सिरोही, डी जालौर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उदयपुर। साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए सेवर की पहाड़ियों से, बी अरावली, अजमेर, सी कुंभलगढ़, डी जनापाव। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सेवर की पहाड़ियों से। प्रश्न संख्या 60, बाणगंगा नदी किस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? ए सरिस्का, बी केवलादेव, सी रणथंभौर, डी तालछापर।
काले हिरण, चूरू, भरतपुर, अलवर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी केवलादेव गणा पक्षी भी। प्रश्न संख्या 61, बेड़ज नदी किस झील में गिरने के बाद आयड नाम से जानी जाती है? ए राजसमंद, बी जयसमंद, सी उदय सागर झील, डी पिचोला झील। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उदय सागर झील। प्रश्न संख्या 62, माही बजाज सागर परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ए राजस्थान मध्य प्रदेश, बी राजस्थान गुजरात, सी राजस्थान और पंजाब, डी राजस्थान और हरियाणा। ये PYQ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राजस्थान और गुजरात। कोटारी नदी के किनारे बागौर सभ्यता स्थल स्थित है, यह किस जिले में है? ए उदयपुर, बी चित्तौड़गढ़, सी भीलवाड़ा, डी राजसमंद। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भीलवाड़ा। प्रश्न संख्या 64, रूपनगढ़ नदी किसकी सहायक नदी है? ए बनास, सी बी लूनी, सी सांबर झील, डी कांतली। प्रश्न, रूपनगढ़ नदी कहाँ जाकर गिरती है या मिलती है या विलीन होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सांबर झील। प्रश्न संख्या 65, परवन किसकी सहायक नदी है? ए चंबल, बी काली सिंध, सी माही, डी बनास। परवन ऑप्शन बी काली सिंध नदी की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 66, खारी नदी किस प्रवाह तंत्र का हिस्सा है? ए आंतरिक प्रवाह, बी अरब सागर प्रवाह, सी बंगाल की खाड़ी प्रवाह, डी दोनों, बी और सी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह बनास नदी की सहायक नदी वाली है खारी। एक खारी है जो सांबर झील में गिरती है, आंतरिक प्रवाह वाली। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। बनास में मिलती है, जो चंबल में, जो यमुना में, फिर गंगा में। प्रश्न संख्या 67, बीचामेड़ की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? ए सोम, बी माही, सी जाकम, डी साबरमती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सोम। प्रश्न संख्या 68, बीकानेर और चूरू जिलों में कोई नदी नहीं होने का प्रमुख कारण क्या है? ये जिले मरुस्थलीय हैं, बी यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, सी यहाँ अफवाह तंत्र का अभाव है, पूर्णतः आंतरिक, डी ये जिले अन्य जिलों से ऊंचाई पर स्थित है। क्या कारण है कि इन दोनों जिलों के अंदर नदी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यहाँ अफवाह तंत्र का अभाव है। प्रश्न संख्या 69, चंबल नदी उत्तर प्रदेश में किस नदी में मिलती है? ए गंगा, बी यमुना, सी बेतवा, डी घाघरा। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन बी यमुना, इटावा। प्रश्न संख्या 70, बाणगंगा नदी का जल अंत में किस नदी में मिलता है? ए चंबल, बी यमुना, सी बनास, डी गंभीरी।
बाणगंगा नदी का जल अंत में किस नदी में मिलता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यमुना नदी। प्रश्न संख्या 71। मानसी वाकल परियोजना का संबंध किस जिले से है? अजमेर, बी उदयपुर, सी कोटा, डी सीकर। मानसी वाकल परियोजना का संबंध उदयपुर जिले से है। 72। राजस्थान की वह नदी जिसके बेसिन का क्षेत्रफल राज्य में सर्वाधिक है? ए चंबल, बी लुगनी, सी माही, डी बनास। बेसिन का क्षेत्रफल, अपवा क्षेत्रफल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बनास नदी। प्रश्न संख्या 73। मोरेल किसकी सहायक नदी है? ए बनास, बी चंबल, सी लुगनी, डी माही। मोरेल किसकी सहायक नदी है? चंबल की नहीं है, लूनी की नहीं, माही की नहीं है। ऑप्शन ए बनास की सहायक नदी मोरेल नदी। प्रश्न संख्या 74। जवाई बांध के निर्माणकर्ता कौन थे? ए महाराजा उमेश सिंह द्वितीय, बी महाराजा गंगा सिंह, सी महाराजा भोपाल सिंह, डी महाराजा राम सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराजा उमेश सिंह द्वितीय, जोधपुर के शासक। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 75। शेखावटी क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? गग्गर, बी लुगनी, सी कातली, डी साबी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कातली नदी। प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 76। लुगनी नदी का बहाव क्षेत्र में सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? बांडी, बी जोजड़ी, सी सुकड़ी, डी सागी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जोजड़ी। यह लुगनी नदी की एकमात्र ऐसी नदी है जो दाहिनी ओर से मिलती है। प्रश्न संख्या 77। वाकल और मानसी नदियाँ किस अभ्यारण्य में बहती है? सीता माता, बी फुलवारी किनाल, सी टोडगढ़ रावली, डी कुंभलगढ़। वाकल और मानसी, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, फुलवारी किनाल। प्रश्न संख्या 78। बिशलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना प्रस्तावित है? ए नर्मदा नहर, बी सरदा बांध, सी ब्राह्मणी बनास लिंक परियोजना, डी परवन सिंचाई परियोजना। बिशलपुर बांध। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ब्राह्मणी बनास लिंक परियोजना। प्रश्न संख्या 79। गंभीरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए जनापाव की पहाड़ियाँ, बी नीमच, सी करौली, डी उदयनाथ पहाड़ियाँ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीमच, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 80। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदियाँ किस दिशा में सबसे अधिक पाई जाती है? ए उत्तर पूर्वी, बी दक्षिण पश्चिम, सी दक्षिण पूर्वी, डी उत्तर पश्चिम। उत्तर पूर्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व नहीं, उत्तर पश्चिम में कम है, उत्तर पूर्व में ज़्यादा है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम दक्षिणतम है? ए माही, बी कातली, सी साबी, डी जवाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माही नदी। राजसमंद झील में गिरने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी है? ए गोमती, बी बनास, सी चंद्रभागा, डी सुकड़ी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोमती नदी।
चंबल नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ए जवाहर गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, डी कोटा बैराज। ये मध्य प्रदेश में है, ये तीनों राजस्थान में हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, राणा प्रताप सागर बांध। प्रश्न संख्या 84। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले से होता है? ए सिरोही, बी डूंगरपुर, सी उदयपुर, डी बांसवाड़ा। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के ऑप्शन सी उदयपुर जिले से होता है। प्रश्न संख्या 85। बाणगंगा नदी को वर्तमान में किस अपवाह तंत्र में शामिल किया जाता है? ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी आंतरिक अपवाह, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंतरिक अपवाह, क्योंकि यह अब अक्सर भरतपुर के मैदानों में विलुप्त हो जाती है, यमुना तक पानी नहीं पहुंचता है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 86। बनास नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? ए 480 किलोमीटर, बी 512 किलोमीटर, सी 400 किलोमीटर, डी 380 किलोमीटर। इसमें ये 480 पुराना डाटा है, नया डाटा 512 है। तो 480 किलोमीटर, नए आंकड़े 512 किलोमीटर। दोनों में से जो आ जाए वो सही है। प्रश्न संख्या 87। किस नदी के बहाव क्षेत्र को तोड़ावटी कहा जाता है? ए घग्गर, बी कांतली, सी साबी, डी रूपारेल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, रूपारेल, सॉरी कांतली नदी, सॉरी तोड़ावटी क्षेत्र कांतली नदी के क्षेत्र को, बहाव क्षेत्र को कहा जाता है। सोम माही जाकम का त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम किस जिले में है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो इसका सही उत्तर है सी, डूंगरपुर, ऑप्शन सी। नवासी। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट, रंगाई छपाई उद्योग, भी अत्यधिक खनन, सी बांधों का निर्माण, डी कृषि उपा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, औद्योगिक अपशिष्ट, मुख्यतः बालोतरा, बाड़मेर के आसपास। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 90। परवण सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? ए कोटा, बारा, झालावाड़, बी सवाई माधोपुर, करौली, सी उदयपुर, डूंगरपुर, डी अजमेर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोटा, बारा, झालावाड़। राजस्थान की कौन सी नदी मृत नदी कहलाती है? ए कातली, बी घग्गर, बी साबी, सी घग्गर, डी बाणगंगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, घग्गर। प्रश्न संख्या 92। जाकम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 31, बी 55, सी 81, डी 101। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 81 मीटर। प्रश्न संख्या 93। इसरदा बांध परियोजना से किन जिलों को पेयजल उपलब्ध होगा? ए सवाई माधोपुर, दौसा, बी जयपुर, अजमेर, सी कोटा, बूंदी, डी उदयपुर, राजसमंद। ए बी सी डी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सवाई माधोपुर और दौसा। प्रश्न संख्या 94।
बिचवाल औद्योगिक क्षेत्र का प्रदूषित पानी किस नदी में गिरता है? ए लूनी, बी घग्गर, सी कातली, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बीकानेर में कोई नदी नहीं है। बिचवाल क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर से संबंधित है। प्रश्न संख्या 95, बागली बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए लूनी, बी जवाई, सी सुकड़ी, डी सागी। बागली बांध ऑप्शन सी सुकड़ी नदी पर बनाया गया है। प्रश्न संख्या 96, नारायणी माता का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ए बाणगंगा, बी रूपारेल, सी कातली, डी सावी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कातली, सरिस्का के पास अलवर में। प्रश्न संख्या 97, गोमती नदी पर कौन सी झील स्थित है? ए जयसमन, बी राजसमंद, सी पिचोला, डी फतेह सागर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जयसमंद झील। प्रश्न संख्या 98, राजस्थान में चंबल नदी पर निर्मित बीहड़ वेटलैंड टोपोग्राफी किस जिले में सबसे अधिक है? ए कोटा, बी सवाई माधोपुर, सी करौली, सी धौलपुर, डी करौली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी और सी। बी और सी दोनों डांग क्षेत्र से संबंधित हैं। बी और सी। प्रश्न संख्या 99, निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी से नहीं बना है? ए पांचदा, बी जवाई, सी बिचलपुर, डी मेजा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिचलपुर। और आज का अंतिम प्रश्न, 100वां प्रश्न, ओराई बांध किस जिले में स्थित है और किस नदी पर है? ये चित्तौड़गढ़ ओराई नदी, बी भीलवाड़ा कोटारी नदी, सी उदयपुर कुसुम नदी, डी कोटा चंबल नदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ ओराई नदी। तो यहीं पर आज का लास्ट प्रश्न समाप्त हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये प्रश्न कैसे लगे? अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियो रोज़ बनाऊं, क्वेश्चन लेके आऊँ अच्छे, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगता है आपको वीडियो और क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।